हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 पीआरटी परीक्षा पैटर्न के लिए पूरा अपना ये सेशन रहेगा, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि भाई टीआरई 3 में कितना कट ऑफ गया था, टीआरई 2 में जो है कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी थी उस टाइम में, कितना कट ऑफ गया, टीआरई 4 में जो है आप क्या एक टारगेट जो है वो अपना सेट कर सकते हैं। पूरी बात करेंगे पीआरटी की, पूरा सेशन आप देखना। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 पीआरटी की बात करें तो कुल आपको पता है 150% रहते हैं, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय जो है वो आपका पेपर में मिलता है। कुल अंकों की बात कर ले तो 150 अंक का आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की होती नहीं है। सबसे पहले आपके लिए भाषा एड़ता होती है, जिसमें 30% आपसे पूछे जाते हैं। मान लो कि जैसे इंग्लिश आपकी पहली भाषा है तो 22 इंग्लिश के, और दूसरी कोई भाषा है तो 8% उसके आपके रहते हैं। अगर हिंदी पहले है तो फिर जो है आपको हिंदी पहले नंबर पे रखनी होती है। और जो आपका फर्स्ट पार्ट है भाषा एड़ता, देखिए इसको आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको पास करना जरूरी है। इसमें 30% अंक यानी कि 9 अंक लाना जो है वो आपको अनिवार्य है, लेकिन इसके जो अंक है भाषा एड़ता के वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, आपका जो मेन पेपर होता है वो 120 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है। जिसमें आपकी प्राथमिक गणित पूछी जाएगी 10th स्तर की। ठीक है। आपकी रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता है। इसके बाद में बात कर लें तो आपका सामान्य विज्ञान है, वो भी 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाता है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके आते हैं, पर्यावरण अध्ययन है। ठीक है। बिहार जी के, ये तो आपका सारा कुछ है। ठीक है। अब सर पिछली बार जो है, जैसे मान लो कि पिछली बार कितना क्या सेफ स्कोर रहा था, उस पर भी अपन बात करते हैं। तो देखिए इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी आई हैं 1 to 5 में, वो टोटल पोस्टें हैं आपकी 3847। अब चूंकि टीआरई 3 में एक अच्छा खासा नंबर था, लेकिन वहाँ पर भी जो आपका कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में, वो लगभग 81 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। लेकिन देखिए दोस्तों, आप जैसे ही कैटेगरियों में जाएंगे ना, जैसे मान लो कि आप एससी एसटी इनका कट ऑफ देखेंगे तो 55 नंबर पर भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। महिलाओं में जैसे मान लो कि कम नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। वहीं टीआरई 2 में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, यहाँ पर लगभग 9200 के आसपास वैकेंसी थी, 9100 कुछ वैकेंसी थी। उस टाइम में आपका कट ऑफ गया था 89 मार्क्स। तो सर अब टीआरई 4 में हम कितना जो है टारगेट रखें कि 1 to 5 में सिलेक्शन हो जाए। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू हैं इस बार, वो आपके कुछ चेंज करते हुए नज़र आएंगे। जैसे एक आपका जो डोमिसाइल आपका लगा है, ठीक है, जो आपका डोमिसाइल लगा है, तो इस डोमिसाइल के कारण से काफ़ी जो आपका इधर उधर होना है। और चूंकि पीआरटी में जैसे मान के चलिएगा कि 2.5 से 3 लाख फॉर्म जो है वो आपके आने हैं। ठीक है। क्योंकि एनआईओएस डीएलएड के बच्चे भी जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो इसके अलावा सीटेट भी आपका हो चुका है। थोड़ा सा कंपटीशन इस बार बढ़ेगा क्योंकि सीटें आपकी कम है, फिर भी आप स्मार्ट अप्रोच के साथ में, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ में जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि पूरा जो है सेल्फ स्टडी टारगेट ग्रुप हमारा जो पीआरटी का बना हुआ है, जिसमें बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम आपको देखिए डेली नोट्स, ठीक है, टारगेट बेनिफिट्स आप देख लीजिए, रोजाना टेस्ट, ठीक है, सब कुछ कवर, एक एक पॉइंट वाइज जो सिलेबस है ना, वो हम आपको कवर करवा रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल फी हमने रखा है, बहुत कम फी में। ठीक है। ये आपके लिए ऑफर है। तो सर हम कैसे जुड़े? तो देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लिखा हुआ है 7424939386। ठीक है। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, बताना है कि सर हम जो है वो पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं आपके सेल्फ स्टडी टारगेट ग्रुप में। तो हम आपको यहाँ पर आपको ऐड कर देंगे। ठीक है। क्योंकि अब देखिए टीआरई 4 में आपको सीधी सी बात है कि भाई 3847 ही पद हैं, लेकिन कंपटीशन तो थोड़ा हाई है, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उन बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, जैसे मान लो कि डोमिसाइल है, अब डोमिसाइल के कारण से 85% के लगभग सीटें जो हैं वो आपकी रिजर्व हैं। तो उनको थोड़ा सा इनका जो है बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो कट ऑफ हाई जाता है ना, जो 1 to 5 में हमेशा जो कट ऑफ हाई जाता है वो आपका यूआर कैटेगरी का जाता है। ठीक है। अनरिजर्व जो कैटेगरी है भाई, इसमें जैसे मान लो कि अदर स्टेट वाले फॉर्म डालते हैं, इसके कारण से जो है थोड़ा सा कट ऑफ आपका हाई चला जाता है। तो टीआरई 4 में भी एक अच्छा खासा जो मार्क्स है वो आपको लेके आना पड़ेगा। दूसरा कहीं ना कहीं ये देखिए पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है आपका सेफ स्कोर, कि भाई जो है पेपर का लेवल जो है उस टाइम में आपका कैसा रहा है, पारदर्शिता के साथ में आपका पेपर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो आपके सेफ स्कोर को प्रभावित करती हैं। तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ देखिए आप लोग तैयारी करेंगे, जो मैंने अभी आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ बताया है यहाँ से, तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जो है सिलेक्शन नहीं निकाल सकते। क्योंकि देखिए मेन जो सिलेक्शन है वो मैंने लिख भी रखा है, एनसीईआरटी एससीईआरटी, मतलब क्लास 1 to 5 की एनसीईआरटी एससीईआरटी जो किताबें हैं, हालांकि 10 तक आपको जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबों का जो है अध्ययन आपको करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे इसमें देखिए मेरिट सूची जो है वो 120 अंकों पे आपकी बनेगी। ठीक है। जिसमें 80 नंबर सामान्य रहते हैं और 40 नंबर कठिन, ऐसा रहता है टीआरई 4 का अपेक्षित पेपर प्रश्न पत्र बन सकता है ऐसा। ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग तैयारी करिए। 1 to 5 का कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर आराम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से कंटिन्यू करिए, और डेफिनेटली अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसी के बल पे आप लोग जो है वो सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।